ओम शांति। श्री कृष्ण का जन्म कब होगा और कहाँ होगा और कैसे होगा, यह हम नहीं सुना रहे हैं, यह स्वयं भगवान ने सुनाया है, वही हम रिपीट कर रहे हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है कि कई बीके भाई बहनें इसी बात पर कंफ्यूज हैं, दुविधा में हैं। कोई ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म 4-5 साल के में अंदर हो जाएगा। कोई ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म गुप्त में कहीं हो चुका है। वो शास्त्रों की तुलना में कहते हैं, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब चारों ओर असुरों का अत्याचार होता है, प्राकृतिक का हलचल होता है, आंधी तूफान, तभी श्री कृष्ण का जन्म होता है। कंस के कारागार में हुआ था। उसी समय कंस के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी प्रकार अब दुनिया में जो हलचल हो रही है, ये लड़ाई हो रही है, अभी श्री कृष्ण का जन्म कहीं गुप्त में हो गया होगा। लेकिन हम शास्त्रों की तुलना में कहते हैं, शास्त्रों में तो कई प्रकार की बातें बताते हैं। कई जगह तो ये बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में हुआ है, और दूसरे शास्त्र में यह बताते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर लहरा हुआ आता है। अब हम कौन सा सही माने? अब इस तरह की शास्त्रों में अपनी मत, अपने विचार चलाते हैं। वो अब हमें स्वयं भगवान ने बताया है, हम उन बातों को सामने रखते हैं। तो कब श्री कृष्ण का जन्म होगा, जो स्वयं भगवान ने हमें बताया है, जो हमारा ये समर्पित का बैच है, जो भाई लोग लगाते हैं, ये उस बैच में संपूर्ण स्पष्ट लिखा है। उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे। उसमें लिखा है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जो नीचे लिखा हुआ है उसको पढ़ें, कब आ रहे हैं। एवं विश्व द्वारा महाविनाश के पश्चिम द्वारा स्पष्ट लिखा हुआ है। होने वाले एटम बम महाविश्व के विनाश के सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें। इस प्रकार उसमें बाबा ने हमें बताया है कई मूल्यों में, श्री कृष्ण के जन्म के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। तो हर बात को सामने रखते हुए विचार करते हैं। दूसरी बात यह है, और दूसरी मूल्यों में बाबा ने यह कहा कि श्री कृष्ण कब आएगा, जब पृथ्वी का 4 हिस्सा और 1 हिस्सा जल में हो जाएगा और 1 हिस्सा धरती बसती है, और चारों ओर सागर के बीच में जब एक खंड बचता है, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो वहीं कहीं सागर में पीपल के पत्ते के समान जब चारों ओर पानी पानी होता है, एक खंड जमीन का बचता है, एक खंड भूमि बचती है, तभी श्री कृष्ण का जन्म होता है। जब प्रलय होता है, पानी पानी होता है, तब पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण तैरते हुए आते हैं। इसी को पीपल के पत्ते समान कहा जाता है। बाकी सागर में
कोई बच्चा पीपल के पत्ते पर तैरते हुए कैसे आएगा? लेकिन वास्तव में चारों ओर सागर के बीच में जब धरती का एक खंड बचता है, उसी को सागर में पीपल के पत्ते के समान कहा जाता है कि जब ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यही बात बाबा ने कही है कि देवता इस पतित दुनिया में पांव रख नहीं सकते। ये पतित मनुष्य, ये पतित आँखें, ये देवताओं को देख नहीं सकते। देवताओं को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके लिए साक्षात्कार कराया जाता है। ये तो दुनिया इतनी पतित है, इस दुनिया में आज अनाज पैदा करने के लिए, इस धरती में अनाज पैदा करने की जो शक्ति है वो कम हो गई है। तो इस दुनिया में अनाज पैदा करने के लिए शक्ति नहीं है, तो इसमें देवता कैसे आ सकते हैं? देवताओं को आने के लिए दुनिया भी सतो प्रधान चाहिए। देवताओं का शरीर सतो प्रधान है और ये शुद्ध जब तक ये दुनिया सतो प्रधान नहीं है, जब तक इसमें देवता आ नहीं सकते। चौथी बात यह है कि श्री कृष्ण कब बनेंगे? ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनेंगे। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा सु विष्णु और विष्णु सु ब्रह्मा। विष्णु की नाभि से, कमल से ब्रह्मा को ही दिखाते हैं, अर्थात विष्णु ही अनेक जन्म लेकर जब कलयुग में आते हैं, तभी जब वो ब्रह्मा का स्वरूप बनते हैं। इसीलिए ब्रह्मा को कमल आसन पर दिखाते हैं, अर्थात इस पतित दुनिया में संपूर्ण पवित्र बनते हैं और गीता का पाठ पूरा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद, शास्त्र, गीता आदि दिखाते हैं, अर्थात ब्रह्मा ही गीता का पाठ पूरा करके और विष्णु का स्वरूप बनते हैं और श्री कृष्ण को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। इसीलिए गीता में ये बात स्पष्ट की गई है कि गीता के अध्याय को पूरा करते हैं, उसे विष्णु पद की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं कि गीता पढ़ने से विष्णु की प्राप्ति होगी। गीता का अध्याय जो प्रैक्टिकल में पूरा करते हैं, प्रैक्टिकल में माना गीता का पाठ जो है, देह सहित, देह के सर्व संबंध, देह के पदार्थ, वैभव, वस्तु सबको भूलकर अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में जो शरीर छोड़ते हैं, वही परमात्मा की समान स्थिति को प्राप्त करते हैं। वही उन्हीं को विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। यही है गीता का पाठ। ये पाठ ब्रह्मा बाबा ने पूरा किया है। गीता का पाठ माना गीता का अध्याय पूरा किया है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा गीता का अध्याय पूरा किया और ब्रह्मा बाबा चले गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा का पाठ अभी भी चालू है। ब्रह्मा के लिए स्वयं भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा की आयु 100 साल। 100 साल कि बाबा ने जब से लौकिक जन्म लिया है, जब से ब्रह्मा बाबा ने अलौकिक जन्म लिया है, जब उनके तन में शिव बाबा आए, जब से ही उनका नाम ब्रह्मा पड़ा है, जब से 100 साल हुए हैं। तो ब्रह्मा की आयु 100 साल है।
और संगम युग की भी आयु 100 साल है। इन बातों को हमें स्पष्ट समझना है, कोई भी हमें कंफ्यूज में नहीं रहना है, हर बात को स्पष्ट समझना है। संगम युग की आयु 100 साल है, ब्रह्मा की आयु भी 100 साल है। अब संगम की आयु 100 साल कब से कब तक? जब से शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तब से संगम जब से शुरू होता है। ब्रह्मा नाम पड़ता है। जब संगम युग पूरा कब होता है? जब शिव बाबा जाते हैं तब से जब शिव बाबा जाएंगे, जब ब्रह्मा बाबा साथ में जाएंगे, जब तक 100 साल का पाठ पूरा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संगम युग कब से कब तक? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि तक। एक कलयुग तो अभी चल रहा है, दुनिया वालों के लिए एक कलयुग है और हम बच्चों के लिए यह संगम है। तो सतयुग की आदि तक इस बात को हमें समझना है। 100 साल पूरा होना माने संगम युग पूरा होना, सतयुग के आदि पूरा होना। और तीसरी बात यह है संगम युग कब से कब तक? वर्ष तो हम हर वर्ष गिनते हैं, हर वर्ष हम शिव बाबा का अवतरण दिवस मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। हर वर्ष हम शिवरात्रि के अवतरण का वर्ष गिनते हैं। 85, 86, 87, 88 इसी गिनते ही रहते हैं। ये गिनती कब से है? इस बार 86वीं त्रिमूर्ति कब से कब तक? 1936 से हमारा इस 100 साल के बीच में कितना समय बीत गया और कितना समय बचा हुआ है। इसमें संगम का समय बहुत थोड़ा बचा है। थोड़े समय में क्या क्या होना है, इन बातों को हमें गहराई से समझना है। जैसे में स्कूल पहले पढ़ाया जाता है, फिर पूरी पढ़ाई होने के बाद उनकी रिवाइज होता है, उन्हें माने रिवीजन कराते हैं, फिर उनको परीक्षा देनी पड़ती है। उनकी परीक्षा के जो पेपर होते हैं उनकी कॉपी की चेकिंग होती है। जब उसका रिजल्ट आता है तब क्लास उनकी ट्रांसफ़र होती है। इसी प्रकार स्वयं भगवान ने हमें जो अब तक पढ़ाई है उसकी अब रिवाइज हो रही है, रिवीजन हो रहा है। ऐसा हम ना समझें कि बाबा अभी आते नहीं हैं, मुरली चलाते नहीं हैं तो बाबा का पाठ पूरा हो गया है, शिव बाबा चले गए हैं, ब्रह्मा बाबा चले गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बाबा ने जो अभी तक हमें पढ़ाई है उसकी अब रिवीजन हो रही है। थोड़े समय के बाद उस पढ़ाई की हमें पेपर देने पड़ेंगे और वे विनाश के समय यही पेपर हमें देने पड़ेंगे। और भगवान ने हमें जो अभी तक सिखाया है, पढ़ाया है, उसी शिक्षा की और हमारी धारणाओं की परीक्षा होगी अंतिम में। तो जो जिस रूप में जैसी जी ने पढ़ाई की होगी उसी प्रकार सबके नंबर आएंगे और उसी से ही हमारा रिजल्ट बनेगा। तो बाबा हमारा धर्मराज भी बनेगा, वो धर्मराज बन के ही हमारा पेपर चेक करेगा। तो जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा उसी प्रकार सबके नंबर आएंगे। और जिसने इसकी अच्छे से पढ़ाई पढ़ी होगी, अच्छे से धारणाएं की होंगी, पवित्र होंगे और देवी संस्कार धारण किए होंगे, वो देवी दुनिया में जाएंगे और वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
अपने घर चले जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, और परम धाम से ही अपने सतयुग में जाएंगे। तो इसी प्रकार भी यह भी कहते हैं कि शंकर जी की बारात सब आत्माएं शिव के साथ जाएंगी। शास्त्रों में बताते हैं शिव की बारात में सब जाते हैं, कीड़े मकोड़े, लूड़े लंगड़े, भूत प्रेत सब जाते हैं। इसी प्रकार मच्छरों दिसल सब आत्माएं शिव बाबा के साथ जाएंगी, परम धाम में चले जाएंगे। बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कि बाप आए हैं सभी आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। इसी प्रकार शिव बाबा को कालों का काल, महाकाल कहा जाता है, कालेश्वर भी कहा जाता है। तो वो शिव बाबा का ही यादगार मंदिर है। सभी आत्माएं शिव बाबा के साथ साथ भी जाएंगी। तो महाविनाश होगा ही नहीं तो शिव बाबा कैसे जाएंगे? शिव बाबा अकेले थोड़ी ही जाएंगे। शिव बाबा जाना माना सभी आत्माओं को अपने घर लौटना। उसी समय ब्रह्म बाबा भी अपने साथ जाएंगे। जब तक शिव बाबा से हम आत्माएं अलग हो नहीं सकती हैं। बाबा ने यही बात मुरलियों में की है कि बाप दादा कमांड हैं, कभी अलग नहीं हो सकते हैं। यही गाया हुआ भी है, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से खुदा दूर नहीं है। एक पल के लिए भी शिव बाबा ब्रह्म बाबा से दूर नहीं है। अलग तब होगा जब घर परम धाम जाएंगे। परम धाम में ही जाके ब्रह्म बाबा को अलग होना है, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा हैं वो अब सतयुग में जन्म ले लेंगे और कृष्ण जी का ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को परम धाम जाके अलग हो जाएंगे और श्री कृष्ण का जन्म होगा। सतयुग में वो अवतार ले लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।